आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएँगी जब इस तरह से खिले-खिले चाइनीज़ जूसी नरमो मुलायम एक-एक दाना खिला हुआ है और एक-एक दाने के अंदर टेस्ट भरा हुआ है। जब इस तरह का चाइनीज़ घर पे बना के खाएँगी तो कभी आप बाज़ार का रुख नहीं करेंगी। सभी सब्ज़ियाँ खिली-खिली, निखरी-निखरी, अकेली-अकेली सब सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़े का जूसी सा ये चाइनीज़ बनेगा। एक बर्तन लिया है, उसके अंदर 1 कड़छी घी शामिल किया है, घी को गरम कर लिया है। चिकन लिया है, हाफ़ केजी से ज़्यादा है, अच्छी तरह वॉश कर लिया था इसको, और अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता और अंदर तक चिकन कुक नहीं हो जाता। 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची और 2 लाल मिर्च सूखी वाली शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके शामिल कर देंगे। इनको भी मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इनके साथ बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी जब अच्छी तरह से भुनाई होगी। 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया, यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 पाव मटर लेके वो निकाल लिए थे, उनके बीज शामिल कर दिए और 1 आलू कट करके शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी को इस वजह से मैंने शामिल किया है कि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक जूसी बन के तैयार हो। 2 मिनट के लिए कवर करके पकाया, कवर हटा के चेक कर लेते हैं। पानी खुश्क हो चुका है यहाँ पे, और अब 2 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च कुटी हुई, 2 टेबलस्पून ज़ीरा भुना कूटा और 6 से 7 हरी मिर्चें ये भी चॉप करके डाल दी है मैंने। 1 पाव गाजर कट करके शामिल कर दी है। किसी भी शेप में आप इसको कट करके शामिल कर सकती हैं। ये शेप बहुत ही अच्छी लग रही है। इनकी भी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच सिरका और 3 से 4 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस। इसके बाद शामिल करेंगे चिली सॉस, ये भी 4 से 5 चम्मच आप शामिल कर लेना। तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके बुनाई करेंगे। इनके साथ बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और टेस्ट में इजाफ़ा होता है। और हमारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे माशाल्लाह खिली-खिली और निखरी-निखरी बनेंगी। गोभी शामिल करेंगे। 1 प्याली मैंने गोभी भी शामिल कर ली। गोभी इस वजह से बाद में शामिल की है कि ये ज़्यादा ना पके। खिली-खिली सी हम यहाँ पे सब्ज़ियाँ रखेंगे। जितनी सब्ज़ियाँ खिली-खिली होंगी उतने ही चाइनीज़ हमारे बनके मज़े के और टेस्टी से तैयार होंगे माशाल्लाह। इस तरह से एक-एक सब्ज़ी खिली हुई, निखरी हुई और अलग-अलग है, ढाँप के साइड पे करते हैं और चावल बॉयल कर लेते हैं। एक देचकी के अंदर खुला पानी डाला है, 3 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के मैंने घी का शामिल कर दिया है। पानी गर्म कर लिया है, चावल शामिल करेंगे और बॉयल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको बॉयल नहीं करना, खिले-खिले से ही रखेंगे। आगे चल के आपको मैं बताती हूँ कि हमें कितने % चावल पके हुए चाहिए और कितने % कच्चे होने चाहिए। सब्ज़ियाँ चेक कर लेते हैं और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे इसके अंदर। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च कट करके शामिल कर दी है और इसको मैंने बाद में इस वजह से शामिल किया है कि आसानी से ही पक जाती है अपनी भाप के अंदर ही। तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चावल चेक कर लेंगे। चावल हमारे यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। 50% तक यहाँ पे हम चावलों को बॉयल करेंगे, 50% कच्चे ही रखेंगे। इनके साथ अच्छे और खिले हुए आपके चाइनीज़ बन के तैयार होंगे। इस तरह से इधर से निकालती जाऊंगी और सब्जियों वाले बर्तन में डालती जाऊंगी। साथ साथ ही पलटे से इसी तरह मैंने निकाल लेने चम्मच से चावल और डालती जाऊंगी। 50% गलाने का मतलब यही है कि जब तक हम निकाल के इनको डालेंगे तब तक ये और कुक हो जाएंगे। लेयर मैंने चावलों के ऊपर लगा दी है तमाम सब्जियों के ऊपर। तो इनको फैला दिया, 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और दम पे रख देंगे। बाकी मैं बाद में बताती हूँ आपको क्या करना है। एक पैन लिया, इसके अंदर अंडे और कलर नमक मिक्स करके डाल दिया है घी के अंदर। फ्राई कर लेंगे अंडों को, 1, 2 या 3 जितने भी आप शामिल करना चाहें कर सकती हैं। रफली सा काट लेंगे अंडों को। तो अगर आप चाहें तो इनकी कोई शेप भी दे सकती हैं इनको कट करने के लिए। मैंने तो इसको रफली ही काटा है। चावल चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और ये अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मेल्ट किया हुआ घी। इसके साथ एक-एक चावल का दाना खिला हुआ निखरा-निखरा बनेगा। तो माशाल्लाह इस तरह से जिस तरह हमारे चावल अब नज़र आ रहे हैं इसी तरह से बाद में भी अकेले-अकेले ही होंगे ये घी डालने की वजह से।
अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया और पुदीना कट किया हुआ, अंडे जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। 15 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको फिर दम के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। बिल्कुल दम वाली आंच पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको चेक करवाती हूँ खोल के कि किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह एक एक दाना हमारे चावलों का अकेला अकेला खिला खिला और निखरा निखरा जूसी सा बना है। ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा। जब आप यकीन माने घर में इस तरह से बनाएंगे ना खाना, एक तो साफ़ सुथरा होगा, फ्रेश होगा, आपकी आंखों के सामने बना हुआ होगा चिकन, आप खुद से ज़िबा करवा के लेके आया करें। दूसरा ये है कि कम खर्च के अंदर आप अपने घर में ज़्यादा चीज़ बना के इंजॉय कर सकते हैं। और अपने यानी कि सफाई का ख्याल भी रखना होता है घर में कि आपको बाहर से ये नहीं पता होता कि आप किस तरह की चीज़ खरीद रहे हैं, किस तरह के हाथ लगे हुए हैं और किसने बनाई है, कैसे बनाई है, क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। आप बेसिक से मसालों के साथ घर में ही बहुत मज़े की चाइनीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मज़े के खिले हुए बने हैं। अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया हमने इनको, क्योंकि चाइनीज़ हो या बिरयानी हो तो वो सफ़ेद चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। इस वजह से मैंने इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया। सलाद शामिल करेंगे और रायते के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। अभी मैंने रायता बनाना था, थोड़ा-सा पेंडिंग छोड़ा हुआ है काम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के टेस्टी से हमारे ये चाइनीज़ बन के तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर बनाकर एंजॉय करना और मुझे फ़ीडबैक देना।